हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे अभिनेता के बारे में बताएंगे जिनकी खौफनाक आंखों से लोग बहुत बुरी तरह डर जाया करते थे। 90 के दौर में बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री करने वाले एक शानदार और जानदार अभिनेता जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों में दहशत भर दी थी। बिना कुछ बोले ही अपनी खौफनाक आंखों से लोगों को डरा देने वाला एक शानदार अभिनेता जिन्होंने शुरुआत तो की थी छोटे पर्दे से, लेकिन अपने साइकोपैथिक एक्टिंग से बड़े पर्दे पर छा गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता नहीं बल्कि नेता बनना चाहते थे और कॉलेज के चुनाव में इन्होंने पर्चा भी भर दिया था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि पैर छूने की वजह से इस महान एक्टर को महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के सेट से बाहर निकलवा दिया था? और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इन्होंने शाहरुख खान, अमरीश पुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं को पछाड़कर बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आशुतोष राणा की। आप बस बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। आशुतोष राणा ने अपने फिल्मी कैरियर में ज़्यादातर नेगेटिव रोल ही किए, लेकिन उन्हें दर्शकों से हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को गाडरवाड़ा, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम राम नारायण निखरा था, लेकिन उनकी मां के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। यह 4 भाई और एक बहन थे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाडरवाड़ा में ही पूरी की। इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मध्य प्रदेश के सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पूरी की। बचपन में यह अपने गांव की रामलीला में हिस्सा लिया करते थे, जो उन्हें बहुत पसंद था। जल्द ही यह गांव की रामलीला में रावण का किरदार निभाने लगे और उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ भी मिला करती थी। बाद में इन्होंने अपना सरनेम निखरा से बदलकर राणा कर लिया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इनका नाम आशुतोष निखरा था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर आशुतोष राणा कर लिया, जो कि इनके पिता के नाम का इनिशियल था। राम का रा और नारायण का ना। जब यह महज 10वीं में थे तभी इनकी मां का देहांत हो गया और इसके बाद यह सदमे में चले गए। तब इनके एक दोस्त ने इन्हें एक आध्यात्मिक गुरुदेव प्रभाकर शास्त्री जी से मिलवाया। उन्होंने इनकी बहुत मदद की और इसके बाद यह उनके अनुयायी बन गए। अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान इनका अपने कॉलेज के स्टूडेंट पर काफ़ी अच्छा प्रभाव था। यह हमेशा सबकी मदद किया करते थे और विद्यार्थी भी इन्हें अपना लीडर समझने लगे थे। इन्होंने अपने कॉलेज में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी इनके गुरु शास्त्री जी ने इन्हें रोक दिया और कहा कि तुम नेता नहीं अभिनेता बनो। शास्त्री जी ने इन्हें दिल्ली जाकर NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की सलाह दी। साल 1991 में इन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया और 1994 में यह सत्यदेव दुबे जी के थिएटर ग्रुप में जुड़ गए। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे नाटकों में हिस्सा लिया और अपने अभिनय को और ज़्यादा निखारा। इसके बाद ही शास्त्री जी ने मुंबई जाने को कहा और कहा कि वहां तुम महेश भट्ट से मिलना और तुम्हें पहला काम देंगे। आशुतोष राणा अपने गुरु के कहने पर मुंबई तो आ गए, लेकिन उन दिनों महेश भट्ट टॉप के डायरेक्टर में गिने जाते थे। उनसे मिलना इतना आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में आशुतोष राणा ने बताया कि मैंने बहुत सी कोशिशों के बाद उनसे मिलने की, लेकिन बात बनी नहीं और साथ मुंबई में रहने को छत नहीं थी। साथ तो जो पैसे लाए थे वह धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई, जिन्हें यह दिल्ली में NSD के टाइम पर भी जानते थे। वो उन दिनों महेश भट्ट के साथ ही किसी फिल्म में काम कर रहे थे और वह उन्हें अपने साथ ही महेश भट्ट की फिल्म के सेट पर ले गए। आशुतोष राणा सेट पर पहुंचे और महेश भट्ट को देखते ही उनके पाँव छू लिए। महेश भट्ट को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनके पैर छुए। पैर छूते ही महेश भट्ट आग बबूला हो गए और उन्हें तुरंत अपनी फिल्म के सेट से बाहर निकलवा दिया और सबको कह दिया कि इस आदमी को दोबारा सेट पर आने मत देना। इसके बाद एक बार फिर महेश भट्ट से आशुतोष राणा को मिलने का मौका मिला। इस बार
आशुतोष राणा ने महेश भट्ट के पैर नहीं छुए। यह सिलसिला चलता रहा। जब भी वह महेश भट्ट से मिलते तो वह उनके पैर छू लिया करते। फिर एक बार महेश भट्ट ने आशुतोष से पूछ ही लिया कि इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी तुम बार बार मेरे पैर क्यों छूते हो। तब आशुतोष राणा ने विनम्रता से जवाब दिया कि हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जब भी आप किसी बड़े से मिलो, आप सम्मान करते हो तो उनके पैर छूकर उन्हें आदर व्यक्त करो, और यह संस्कार मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। महेश भट्ट को उनकी यह बात इम्प्रेस कर गई। महेश भट्ट उन दिनों एक टीवी सीरियल पर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्वाभिमान। इसी सीरियल में महेश भट्ट ने आशुतोष राणा को एक छोटा सा रोल दे दिया। आशुतोष राणा के गुरु शास्त्री जी ने यह भी कहा था कि उन्हें जो पहला काम मिलेगा उनका नाम एक लेटर से शुरू होगा। इस टीवी सीरियल में उन्होंने नाम का रोल निभाया तो जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। इस टीवी सीरियल से इन्हें छोटे पर्दे पर पहचान मिली और इसके बाद इन्होंने आहट और तहकीकात जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इसी बीच 1996 में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट की तरफ से बन रही फिल्म संशोधन में भी इन्हें काम मिला, जिसमें इन्होंने एक क्लर्क की भूमिका निभाई थी। 1997 में महेश भट्ट ने अपनी 2 फिल्में तमन्ना और गुलाम में इन्हें छोटे छोटे किरदार दिए, जिन दोनों ही किरदारों को इन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया। लेकिन एक बात से यह बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि एक तरफ तो महेश भट्ट इनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ इन्हें अपनी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार देते हैं। यह बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन साल 1998 में इन्हें वो काम मिल गया जिससे इन्हें खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका मिला। यह फिल्म थी भट्ट कैंप की दुश्मन, जिसे उनकी बेटी पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अभिनेत्री काजोल ने डबल रोल किया और इनके साथ मुख्य भूमिका में संजय दत्त थे। आशुतोष राणा ने इस फिल्म में गोकुल पंडित का एक नेगेटिव रोल प्ले किया। यह फिल्म तो ज़्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए आशुतोष राणा के पोस्टमैन के किरदार ने दर्शकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया और अपने अभिनय से इन्होंने बता दिया कि यह किस तरह से अपने किरदारों को जीते हैं। इसी किरदार से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला फिल्मफेयर बेस्ट विलन अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसी साल शाहरुख खान भी फिल्म डुप्लीकेट में अपने निभाए नेगेटिव रोल के लिए इसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुए और आशुतोष राणा ने यह अवार्ड शाहरुख खान को हराकर अपने नाम किया था। साल 1999 में अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा के साथ फिर से एक नेगेटिव किरदार निभाया, वो भी एक ट्रांसजेंडर का, और यह किरदार भी इनके पिछले किरदार की तरह ही बहुत डरावना था। इस किरदार में इन्होंने अपनी जान फूंक दी और इस साल फिर से इन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। बार भी इन्होंने यह अवार्ड अमरीश पुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता को पछाड़कर अपने नाम किया था। इन दोनों को फिल्म बादशाह और सरफरोश के लिए इनके साथ नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद तो आशुतोष राणा ने कभी पीछे पलटकर ही नहीं देखा और एक से एक फिल्में देते रहे। अब अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो सबसे पहले बात इनकी शादी की। आशुतोष राणा ने छोटे पर्दे की आदर्श बहू रेणुका साहनी से शादी की। इन दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां इनकी दोस्त राजेश्वरी सचदेव ने आशुतोष राणा को रेणुका से मिलवाया था और पार्टी के ख़त्म होने तक यह दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद कई महीनों तक ना तो इन दोनों की कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई बात। इसके बाद इन दोनों को फिल्म डायरेक्टर रवि भाई के घर दिवाली की एक पार्टी में इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी कारण से रेणुका नहीं पहुंच पाई। वहां पर आशुतोष इनका इंतजार करते रहे क्योंकि वह उनसे मिलना चाहते थे। इसके बाद रवि से आशुतोष ने रेणुका का नंबर लिया ताकि वह खुद उन्हें फ़ोन कर सकें। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया कि रवि ने उनका नंबर तो दिया, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद रेणुका किसी अनजान नंबर से फ़ोन कॉल को नहीं उठाती, और यह सही भी निकला क्योंकि जब आशुतोष ने उन्हें लेट नाइट फ़ोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई। तब आशुतोष ने अपने नाम के साथ दिवाली की शुभकामनाएं इन्हें आंसरिंग मशीन पर छोड़ दी। यह सुनते ही रेणुका ने इन्हें अपने घर पर बुलाया और लगभग 1 घंटे तक दोनों ने बातचीत की। इसके बाद दोनों की फ़ोन पर भी बातचीत होने लगी। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2001 में इन दोनों ने शादी रचा ली। दोनों के 2 बेटे हैं,
शैमान और सत्येंद्र साल 2001 में यह राज फिल्म में नजर आए, जिसमें इन्होंने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई और इस फिल्म में भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। इसी बीच बॉलीवुड में कुछ बदलाव शुरू हो गए थे और अब लीड एक्टर्स ही नेगेटिव रोल भी निभाने थे और यह वही दौर था जब इन्हें भी अच्छा काम ढूंढने में दिक्कतें आने लगी और यही वह समय था जब उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में रुख कर लिया। साल 2002 के बाद इन्होंने कई सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और वहां भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। 2005 में इन्होंने फिर से एक फिल्म शबनम मोसी में ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया, जिसके लिए इनकी काफ़ी तारीफ हुई। इसी दौरान यह महेश भट्ट की फिल्म आवारापन और कलयुग में भी नजर आए। साल 2013 में ये नजर आए जिला गाजियाबाद फिल्म में और इसके बाद यह नजर आए हमटी शर्मा की दुल्हनिया में। यह उनकी सेकंड इनिंग मानी गई। इस फिल्म में इन्होंने आलिया भट्ट के पिता का किरदार निभाया था और इस फिल्म के बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे डर्टी पॉलिटिक्स, ब्रदर्स, मुल्क, सिम्बा, सोन थिरेपा, वार, आशुतोष राणा एक अच्छे राइटर और पोइट भी हैं। इन्होंने मौन की मुस्कान और राम राज्य जैसी किताबें भी लिखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आशुतोष राणा इसी तरह अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। तो आपको आशुतोष राणा कैसे लगते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको इनकी कोई फिल्म या कोई संवाद याद हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।